हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने हैं क्लास 8 का चैप्टर 1। क्लास 7 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी हैं वो वीडियोस तो आप देख लें, एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगी। तो क्लास 8 का चैप्टर 1 है संसाधन यानी कि रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में? रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज जानेंगे, क्लासिफिकेशन क्या है नेचुरल रिसोर्सेज का ये जानेंगे, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं, कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या होता है, ये सभी के बारे में जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो जल विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, तो इसलिए वे उपयोगी हैं। तो एक वस्तु या फिर पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बना देती है। यानी कि अगर वो जो चीज़ है वो आपके अगर इस्तेमाल के लायक है, आपके उपयोग में आने लायक है, तो वो ही उसे बनाती है एक संसाधन। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। अगर देखो काम की चीज़ होगी तो उसकी वैल्यू जो है बढ़ जाएगी उतनी ही। तो सभी संसाधन जो है मूल्यवान होते हैं क्योंकि आपके काम के होते हैं, आपके उपयोग के होते हैं। मूल्य का अर्थ होता है महत्व। भाई उसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, उसका महत्व बढ़ेगा। तो कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। तो जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होगा। तो जैसे कि ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो है उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं उसकी, मतलब इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है उसकी, जैसे कि जो मेटल्स हैं उनकी होती है। परंतु ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो कुछ संसाधन जो हैं समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं कि भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये मूल्यवान होंगे, या फिर डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है। जैसे कि आपकी दादी के जो घरेलू नुस्खे हैं आज उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाएंगे। यानी कि आपके पास पेटेंट आ जाएगा और वो बेचे जाते हैं किसी मेडिकल फर्म के द्वारा, तो तब क्या हो जाएंगे, वो भी इकोनॉमिकली जो है वैल्यूएबल हो जाएंगे। पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, कि भाई ये चीज़ जो है ना इस व्यक्ति ने बनाई है, इस पर्सन ने बनाई है, कोई और इसको नहीं मतलब बना सकता, या फिर ये कहेंगे ओरिजिन जो उसका हुआ है उस व्यक्ति या पर्सन से हुआ है, उसने उसका आविष्कार किया है, तो ये पेटेंट होता है। आपने देखा होगा जैसे कोई प्रोडक्ट वगैरह होता है, कोई जनरेट करता है, कोई बनाता है, तो उसका पेटेंट पहले रजिस्टर कराता है। वो इसी वजह से वैसे तो डुप्लीकेट बन जाएंगे बाद में भी, लेकिन पेटेंट जिसके पास रहेगा वही उसका मालिक होगा, मतलब उसी ने उसका आविष्कार किया है। नेक्स्ट आगे देखें तो समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं, दोनों ही मतलब लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। एक तो टाइम और एक टेक्नोलॉजी। तो लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, मतलब लोग भी संसाधन ही हैं, क्योंकि लोगों के जो विचार हैं उनकी जो स्किल्स हैं वो भी तो किसी काम आती हैं एक पदार्थ को संसाधन बनाने के। और ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। तो इसलिए लोग भी जो है संसाधनों में ही आते हैं। तो प्रत्येक खोज और आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति का और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से परिवहन की नवीनतम विधियों का आविष्कार हुआ। यानी कि जहाँ पर एक खोज होगा, जैसे कि पहिए का आविष्कार हुआ था, फिर उससे और भी खोजें होंगी। ऐसा नहीं है कि भाई एक चीज़ का इन्वेंशन हो गया तो अब उससे और चीज़ें नहीं होंगी आविष्कार, तो उससे और भी चीज़ें आगे होती रहती हैं। डेवलपमेंट इस तरह से होता रहता है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी नहीं तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो देखो जल विद्युत जो बनाने की जो टेक्नोलॉजी है ना उसी ने ही है, ये नहीं लिख गया है गलती से। तो जो जल विद्युत बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, तो ये जो तेजी से बहता हुआ जल है ना उससे तो बनाते हैं, जो एनर्जी जो बनाते हैं उससे,
जो तेजी से बहता हुआ जल है, तो उसी ने उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो अब देख लेते हैं इसका क्या क्लासिफिकेशन देख लेते हैं रिसोर्सेस का। संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि हम बात करें वायु, नदियाँ, झीलों का जल है, मृदा यानी मिट्टी है, या फिर खनिज हैं, तो ये सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो कि भाई अभी इनमें कोई भी दखल मानव का नहीं है, और ये हमें क्या है, डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं। कुछ सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं, तो कुछ को अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो प्राकृतिक संसाधनों को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में, जैसे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब इनके बारे में देख लेते हैं। नवीकरणीय जो है वो संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब ये खत्म नहीं होंगे, नवीकृत हो जाएंगे। तो इनमें से कुछ असीमित हैं, यानी कि वो खत्म नहीं होंगे बिल्कुल भी, और उन पर मानवीय क्रिया को प्रभाव नहीं होता, जैसे कि सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा। अब ये जो है ना असीमित है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। सूरज की जो ऊर्जा हमें मिल रही है वो भी अनलिमिटेड है, और पवन भी अनलिमिटेड है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, देखो ये हमारे पास जैसे जल वगैरह जो हैं, ये हमारे पास वैसे तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो यूज़ करने लायक चीज़ें हैं ना वो कम हैं। लेकिन अगर लापरवाही से यूज़ करते हैं इनका, तो ये भी ख़त्म हो सकते हैं जल्दी ही, और एक तरह से हमारे लिए समस्या हो सकती है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। देखो वैसे तो असीमित है जल, लेकिन यूज़ वाला, वही जैसे मैंने बोला, जो यूज़ करने लायक है ना वो काफ़ी कम है। अब बात कर लेते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जिनका भंडार जो है ना लिमिटेड है, स्टॉक लिमिटेड है इनका, और भंडार के एक बार समाप्त हो गए तो फिर इसका जो नवीकरण होगा ना उसमें हज़ारों वर्ष लग जाएंगे। अब इंसान तो खुद ही 100 साल जीता है, 100 साल भी नहीं जीता अब तो, उसमें से आधा ही रह गया है जो मानव का जन्म है। तो ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। अब देखो अगर ये ख़त्म हो गए एक बार, तो फिर कब तक मिलेंगे, आगे कुछ भरोसा है कि कब तक कौन जिएगा। तो जैसे इसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं, अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो इनको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है कि भाई कहाँ पर कैसा नेचुरल रिसोर्स मिलेगा, ये इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। मतलब जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इक्वली नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई जहाँ पर आप रहते हो वहाँ आपको कोयला, सोना ये सब मिल जाएगा, आपको ये कहीं कहीं पर मिलेंगे। तो ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि भूभाग कैसा है वहाँ पर, जलवायु कैसी है, ऊंचाई कैसी है, तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। फिर आते हैं मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक के बारे में हमने देख लिया, उसका भी क्लासिफिकेशन देखा था हमने, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब मानव निर्मित में आते हैं वो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं, जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। अब इनका मूल रूप कौन बदलता है, वो बदलता है मानव, इंसान, हम खुद। तो इसीलिए इनको कहते हैं क्या, मैन मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधन। जैसे कि लौह अयस्क कुछ समय तक संसाधन नहीं था, जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित संसाधन क्योंकि मानव ने बनाए हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं इंसान ने तो बनाई है, तो ये भी मानव निर्मित ही है। प्रौद्योगिकी मतलब किसी कौशल करने अथवा वस्तु में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग। वही कोई चीज़ है उसको हमने क्या कर दिया, एक तरह से उसमें कोई और चीज़ हमने ऐड कर दी, तो वो हो गई क्या, टेक्नोलॉजी हो गई। अब आते हैं मानव संसाधन। एक हमने देख लिया नेचुरल रिसोर्सेज, उसका क्लासिफिकेशन देखा, इसके अलावा हमने मानव निर्मित देखा। अब खुद मानव ही संसाधन है, तो लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, ऐसा करने की स्किल हो, या फिर टेक्नोलॉजी हो। तो आता है लोग मानव संसाधन है, लोग खुद मानव संसाधन है, क्योंकि भाई उनका भी तो दिमाग है। जैसे कि पहले जो मानव था, आदि मानव, या फिर जो पहले जो मानव रहता था वो जंगलों में शिकार करता था, खाता पीता था, मौज लेता था,
उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था, टेक्नोलॉजी क्या है, डेवलपमेंट क्या है, उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इंसान का जो विकास हुआ, स्किल्स उसमें आई, नई नई ज्ञान उसने अर्जित किया, उसके बाद ही तो ये टेक्नोलॉजी आई है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं, और अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। भाई जब हम जो मानव रिसोर्सेस है हमारे पास, मानव एक तरह से लोग ही जो हैं वो रिसोर्स हैं, और उनको ही अगर हम एक तरह से उनका विकास करें, उनके जो स्किल्स हैं उसको सुधार करें, उसमें और अधिक विकास करें, तो वो कहलाता है मानव संसाधन विकास। आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन से मतलब है कि भाई लोगों की संख्या, जो कि हमने पीछे देखा ही है, लोगों की संख्या और योग्यता से। अब योग्यता वो देखो मेंटली भी हो सकती है, वो फिजिकली भी हो सकती है। तो यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, और इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। भाई इंसान ने तो ये बनाए हैं मूल्यवान संसाधन, जिनकी वैल्यू इतनी हो गई है आज। अब देख लेते हैं संसाधन संरक्षण। अब देखो संसाधन तो हैं हमारे पास, अगर इनको हम सही से यूज नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए इनका संरक्षण भी जरूरी है, कंजर्वेशन जरूरी है इनका। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, समय भी हमें देना चाहिए उनको नवीकरण के लिए। अब ऐसा हम अंधाधुंध यूज करते रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे जल्दी ही। तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। और संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है, यानी कि RRR आपने सुना होगा। एक तो हम उसका उपभोग कम कर सकते हैं भाई, जितनी ज़रूरत है, और कोशिश करें कि कम से कम यूज़ करें। दूसरा हम कर सकते हैं रिसाइकल। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में कोई प्लास्टिक का वगैरह का सामान होता है, आप उसको जैसे कबाड़ी वाले को देते हो, या फिर कागज़ वगैरह गत्ता वगैरह होता है उसको कबाड़ी वाले को देते हो, उससे होता क्या है, वो रिसाइकल होता है। तो वो जो है उसमें आप हेल्प कर सकते हो, पुनः उपयोग कर सकते हो। कोई चीज़ है ऐसी कि भाई वो आप दोबारा से यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं हो आप उसको फेंक दो, दोबारा यूज़ कर सकते हो तो दोबारा यूज़ करो, ऐसा ना हो कि भाई एक सिंगल यूज़ के करके फेंक दो। तो ये चीज़ें हम करके जो है एक तरह से संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। अब बात आती है सतत पोषणीय विकास, जो कि वर्ड यूज़ हुआ था बीच में। सतत पोषणीय विकास होता है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग। जैसा कि अभी हमने देखा भाई, हम रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब खपत कम कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं और पुनः से उपयोग कर सकते हैं। तो सावधानी पूर्वक उपयोग करें ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की ज़रूरत भी पूरी होती रहे, यानी हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी उसकी भी ज़रूरतें पूरी हों। ऐसा ना हो कि भाई हम ही जो है सब कुछ यूज़ करके चले जाएं, उनके लिए कुछ ना बचे। तो ये कहलाता है सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का एक तरह से हम कहेंगे सावधानी पूर्वक उपयोग करना। अब देखो यहां पर ना सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत दिए हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो सिद्धांत है ना, हम क्या कर सकते हैं, इनको अपना करके क्या कर सकते हैं, हम संरक्षण में मदद कर सकते हैं, रिसोर्सेज के संरक्षण में उनको मतलब बचा सकते हैं और उनको कम से कम यूज कर सकते हैं, उनकी खपत कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिद्धांत क्या है, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज कम से कम हम यूज़ करें, कम से कम ख़त्म करें, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। जो भी हम देखो एनवायरनमेंट को अपना समझें, ऐसा ना समझे कि भाई हमारा क्या बिगड़ रहा है, हमारा क्या जा रहा है, कुछ नहीं जाएगा, ऐसा ना सोचे। पर्यावरण को बिल्कुल अपने तरह ही समझे कि भाई बिल्कुल अपना ही है, और अगर हम उसको कुछ नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारा नुकसान है। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये है सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। तो इनको ध्यान रखेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।